हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो इस वाले वीडियो में हम जानेंगे एमबीबीएस इन रशिया के बारे में। एमबीबीएस इन रशिया में इस वीडियो में कोई भी कॉलेज प्रमोट नहीं करने वाला हूँ। मैं इस वीडियो में कोई भी यूनिवर्सिटी प्रमोट नहीं करने वाला हूँ, ना फीस स्ट्रक्चर बताऊँगा ना कुछ। बस आपको एक क्लियर आइडिया दूंगा कि रशिया में एमबीबीएस होता क्या है, कैसे होता है, वहाँ की ओवरऑल प्रोसीजर क्या होती है, उस हिसाब से है ना। हर कंट्री का मैं बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रशिया से। तो सबसे पहली चीज़, आप जब रशिया में एडमिशन लेते हो तो एज़ यूजुअल आपको पता है कि नीट आप क्वालिफाई होने चाहिए। नीट में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। वो हर साल के हिसाब से अलग अलग होता है। तो जिस साल में भी आप देख रहे हो तो उस साल का आप देख लेना कि इस साल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहली चीज़ वो हो गई। दूसरी चीज़ आपको देखना है कि आप 12th में 50% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। रशिया का क्राइटेरिया है ओवरऑल 50% से ऊपर 12th में परसेंटेज होनी चाहिए। उसके बाद और तीसरी चीज़ आ जाती है कि आपकी एज जो है, एज 18 साल से ऊपर है कि नहीं। हालांकि कहीं कहीं पे मतलब इतना फोर्सफुली नहीं होता है, बट फिर भी अगर 18 साल से प्लस हो तो आपको पासपोर्ट मिलने से लेके हर चीज़ में ईजी पड़ता है। तो सर आप पूछोगे कि सर प्रोसेस कैसे होती है। तो प्रोसेस सिंपल है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो उसमें आपको एप्लीकेशन करना होता है। फिर इसमें सर आप बोलोगे सर हम ऑनलाइन एप्लीकेशन करें या कैसे करें, तो वो ऐसा नहीं होता है। आपको सिंपली कोई भी कंसल्टेंट या फिर जो एक्स स्टूडेंट है जो वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं या फिर जिनका एजुकेशन कंप्लीट हो चुका है, आप उनके थ्रू जा सकते हो। या फिर एक ऑथराइज कंसल्टेंसी जैसे मेरी कंसल्टेंसी, आप हमारे थ्रू जा सकते हो। हमें दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो कि आपको रशिया जाना है। इन जनरल वहाँ पे जो फीस होती है वो फीस कॉलेज वाइज अलग अलग होती है। वहाँ पे फीस 12 से 15 लाख से लेके 30 लाख तक के कॉलेज है, 50 लाख के भी कॉलेजेस है वहाँ पे। तो कॉलेजेस के नाम वगैरह वो तो मैं आपको, अगर आप कांटेक्ट करोगे तो आपको पता चल ही जाएंगे। बट फिर भी ऐसे आप मान के चलो कि मिनिमम से मिनिमम वहाँ पे 13 लाख में कॉलेज है, 15 लाख में कॉलेज है। मैं ये INR में बात कर रहा हूँ। 13 लाख 15 लाख ओवरऑल 5 साल का बोल रहा हूँ, ना कि 1 साल का। 1 साल में 2 से 3 लाख भी है वहाँ पे 1 साल में 10 लाख भी है। तो वो आपके ऊपर है, हर तरीके की वैरायटी है। तो आप पूछोगे कि सर फिर ऐसे कैसे कि वहाँ पे 3 लाख का भी कॉलेज है और एक 10 लाख का भी कॉलेज है आप बोल रहे हो। तो जैसे समझ लो इंडिया में है फॉर इंस्टेंस कि इंडिया में प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, इस वजह से फ़ीस डिफरेंट होती है। बट जो अब्रॉड है, अब्रॉड में कॉलेज की फ़ीस वो कितना पुराना है उसके ऊपर डिसाइड होती है। दूसरी चीज़ कि उस कॉलेज का और जो एयरपोर्ट है उसका डिस्टेंस कितना है। एयरपोर्ट आप बोलोगे सर एयरपोर्ट कौन सा, तो एयरपोर्ट में जो मॉस्को एयरपोर्ट है वहाँ से, क्योंकि जो भी फ़्लाइट जाएगी मोस्टली यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली से या फिर मुंबई से डायरेक्ट मॉस्को जाएगी। तो मॉस्को से उसका डिस्टेंस कितना है उसके अकॉर्डिंग उसकी फ़ीस है। लाइक जो कॉलेज मॉस्को में है, लाइक मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, तो उसका जो फ़ीस है वो 80 लाख रुपए है। लाइक मतलब सोचो, जो मॉस्को में है उसका फ़ीस 80 लाख है। और अगर आपने दूर लिया, लाइक फॉर एग्जांपल तांबो लिया या फिर यारोस्लावल लिया, तो वो कॉलेज कैसे दूर आ जाते हैं। तो दूर होने की वजह से उनकी फ़ीस कम है। कबार्दिनो हो गया तो उनकी कॉलेज की फ़ीस कम है। तो ये डिस्टेंस के वाइज हो गया, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे कि सर हॉस्टल में इसका कैसे है। देखो मोस्टली वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल्स अवेलेबल है। कॉलेज वाइज देख लेना आप, एक बार सिलेक्ट करते हुए कि वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल अवेलेबल है कि नहीं। उसकी फ़ीस लगभग 15,000 से लेकर 35,000 तक होती है। दूसरी चीज़, मेस है कि नहीं वहाँ पे वो देख लेना। अगर आप सेल्फ कुक करना चाहो उसका तो ऑप्शन होता ही है। मेस है कि नहीं वो देख लेना आप अगर जा रहे हो तो। इसके अलावा अब्रॉड जाते हुए बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे समझ लो कि जिसके भी थ्रू आप जा रहे हो तो क्लैरिटी लो। देखो मनी मैटर नहीं करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्लैरिटी मैटर करती है। अभी आप बोलोगे कि सर मनी कैसे मैटर नहीं करता। अभी मैं बता देता हूँ आपको। अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप मुझे 1 लाख दो और मैं एडमिशन करा के दूंगा, उसी जगह पे कोई बोल रहा है कि मुझे 3 लाख दो मैं एडमिशन करा के दूंगा, तो ईजिली इंसान क्या सोचता है कि यहाँ पे तो 1 ही लाख में हो रहा है, वहाँ पे मैं 3 लाख क्यों भरूँ। तो आपको ये चीज़ पैसे से नहीं जस्टिफाई कर सकते। आपको देखना पड़ेगा कि वो 1 लाख में क्या क्या चीज़ें दे रहा है और ये 3 लाख में क्या क्या चीज़ें दे रहा है। ये बहुत देखने वाली चीज़ है। आप बोलोगे कि सर ऐसे कैसे होता है, तो मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूँ। सबसे पहले जो 1 लाख में करेगा और जो 3 लाख में करेगा वो टोटली अपॉन द कॉलेज रहेगा। समझ लो कोई कॉलेज में बिल्कुल ही कोई फ़ीस नहीं लगती है। फ़ीस इन द सेंस कि एडमिशन लेटर से लेके हर चीज़ के लिए हो गई। तो कुछ कॉलेजेस में नहीं लगती है, कुछ कॉलेजेस में हर चीज़ का प्रोसेस का पैसा लिया जाता है। हर चीज़ में लाइक अभी समझ लो आपको वहाँ पे जाने के बाद मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, कुछ कॉलेज का 10,000 में होता है, कुछ 35,000 तक चला जाता है। रूबल्स की बात करो, मतलब INR में 40 से 50,000 रुपये हो गए। तो देखो मतलब धीरे धीरे करके आपका बजट इंक्रीज़ हो जाता है। कोई फ़्लाइट टिकट इंक्लूडेड देता है फ़ीस में, कोई नहीं देता है फ़ीस में। तो वो सब चीज़ें आपको देखनी है। OTC कितना है, वहाँ पे कंसल्टेंसी चार्जेस कितना है, ये सब का अलग अलग होता है। हमारी कंसल्टेंसी का अलग होगा, किसी और के थ्रू आप जाओगे उनका अलग होगा।
तो ये मैटर नहीं करता है। आपको क्या देखना है कि ओवरऑल पैकेज में फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक आपको कितना स्पेंड करना है। सबसे पहले एकदम ईजी चार्ट बनाओ। सबसे मेन फर्स्ट लाइन में लिखो कॉलेज की फ़ीस कितनी है, सेकंड में लिखो आपका ओटीसी या फिर चार्जेस कितना जा रहा है, और थर्ड लाइन में लिखो आपके अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में क्या आएगा, फ्लाइट खर्चा आ जाएगा या फिर आपका खुद का खर्चा आ जाएगा, मतलब जो भी आप स्पेंड करने वाले हो, टेक्स्ट बुक वगैरह हो गया, नोटबुक्स वगैरह। अभी अप्रॉक्स आप बोलोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितना खर्चा लगेगा। देखो ऑन एन एवरेज 5,000 से लेके 15,000 तक खर्चा लगता है एक नॉर्मल लड़के को थ्रू आउट द MBBS पीरियड, ठीक है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो। अगर आपने सबसे सस्ता कॉलेज भी पकड़ा है ना अगर रशिया में, तो वहाँ का लिविंग एक्सपेंस वगैरह पकड़ के आपको 25 से 30 लाख कम से कम खर्चा आएगा। 25 लाख तो कम से कम मान के चलो। और अगर आपने कुछ अच्छा कॉलेज पकड़ा है, अच्छा कॉलेज इन द सेंस, अभी आप बोलोगे कि सर आपने ही पिछले वीडियो में बोला था कि वहाँ पे अच्छा और बुरा कॉलेज नहीं होता है। देखो अच्छा और बुरा तो कॉलेज नहीं होता है, बट कैसे रहता है ना, कोई कॉलेज बहुत पुराने हो जाते हैं। पुराने होने की वजह से वहाँ पे लोगों की डिमांड या फिर टीचर्स का अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ा हुआ होता है, तो उस वजह से वहाँ पे कुछ लाइक इंडियन स्टूडेंट्स की वजह से फ़ीस थोड़ी सी बढ़ गई होती है, लिविंग एक्सपेंस भी हाई होता है, तो उस हिसाब से आपकी फ़ीस भी ऊपर नीचे होती जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया फ़ीस के बारे में। और आप रही बात एक चीज़ की कि आप किसके थ्रू जाए, तो वो मैंने आपको क्लियर आइडिया दे दिया कि आप किसी के भी थ्रू जाओ, बट जस्टिफाई होना चाहिए वो जो प्राइस आपसे ले रहे हैं या फिर आप जो पे कर रहे हो उनको, तो वो आपके बजट के अंदर आना चाहिए, तभी जाके आप एडमिशन लो। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे क्या सोचते हैं कि पहला साल जाएंगे बाद में देख लेंगे, तो पैसे ऐसी चीज़ होती है ना, देखा नहीं जाता है बाद में, और बाद में स्ट्रगल आपको करना पड़ता है। क्योंकि फ़ीस के मामले में मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, आपको जाने से पहले ही फ़ीस भरनी होती है। कोई कॉलेजेस में आपको 2 स्टेप्स में फ़ीस भरनी होती है, लाइक सेमिस्टर वाइज। तो वो आप टोटली देख लेना आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, कैसा चाहिए। तो ये हो गया रशिया के बारे में। फॉर वॉचिंग गाइज, और आपके कोई भी डाउट हो, किसी भी कॉलेज के बारे में कोई भी डाउट्स हो, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। थैंक यू।